Welcome back once again. Welcome to Education Technologics. Some of my friends are saying that the lecture should be delivered in Urdu and the language of this tutorial should be Urdu because most of the people are belonging to India, Pakistan, these countries. So Urdu will be more convenient for them to understand. तो हम आज से इस लेक्चर को विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू जहां हम कन्वीनियंट फील करेंगे विल बी यूजिंग दैट लैंग्वेज। तो हम इस एतबार से इसको लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैं ये चाहता हूँ कि जो पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। पीपल शुड बी अंडरस्टैंडिंग माई लाइक कॉन्सेप्ट वट एवर आई एम गोइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड, तो वो उनको समझना जरूरी है। तो उस एतबार से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है दैट इज मोस्टली बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दीज कंट्रीज फ्रॉम एशिया, सो उर्दू विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो मैं आज से इस लेक्चर को, पहले 2-3 लेक्चर जो है वो इंग्लिश में थे, तो अभी मजीद जो आगे मैं लेकर चल रहा हूँ उसको मैं चाहूंगा वील यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, जहाँ पे हमें कन्वीनियंट फील होगा जिस एतबार से हम उस एतबार से उसको लेकर चलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी इन उर्दू। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था इसको, हमने एक परसेंटेजेस जो है वो फाइंड की थी हमने। इस 4-5 स्टूडेंट्स के डेटा की परसेंटेजेस हर उसकी इंडिविजुअल की यहाँ पर हमने फाइंड करके रखी थी। तो हमने जब इस डेटा को परसेंटेज वाइज यानी आउट ऑफ 330 जिन्होंने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके एतबार से हमने यहाँ पे उनको परसेंटेजेस से एक फॉर्मूला के जरिए हमने इसको परसेंटेज इसकी फाइंड कर ली थी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ये इस फॉर्मूला बार पे नजर आ रहा होगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो पिछला वाला जो वीडियो है मेरा वो आप लेक्चर 3 देख लीजिए। अच्छा, अभी हम एक इसी फाइल को, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपके लिए एक्सेल को इतना आसान बना दूंगा कि वो बहुत ही आपके लिए एक हलवा हो जाएगा। तो हम इसी एक फाइल को बेस बनाकर इतना आगे इसको लेकर चलेंगे कि इसी के ऊपर हर चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट्स गोइंग टू बी अ सीक्वेंस ऑफ वीडियोस। हम आप पिछली तमाम वीडियोस जब अगर आप देखेंगे तो उसमें से एक सीक्वेंस बनता जाएगा। हमने इस फाइल को 0 से स्टार्ट किया था और अब हमने यहाँ तक इसको हम ले आए हैं कि हमने 4-5 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें एंटर किया और फिर उसकी परसेंटेज फाइंड की, और जितनी भी चीजें होंगी जो प्रोफेशनली यूज होती हैं हम इसी फाइल के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे, बजाय इसके कि हम नई नई फाइल्स में उलझाते जाएं स्टूडेंट्स को। हम ये चाहेंगे कि वो इसी फाइल को यानी 0 से लेकर एंड तक जब कोई देखेगा तो वो पूरी की पूरी फॉर्मलाइजेशन, पूरी की पूरी इसकी जो एक शेप होगी फाइल की एंड तक, वो आपको समझ में आती जाएगी कि हमने किस स्टेज पर क्या अप्लाई किया था। तो मैं आसान अल्फाज में थोड़ा सा समराइज कर दूं कि सबसे पहले हमने ये डेटा हेडिंग्स दी थी पहले वाली वीडियोस में, क्योंकि वो तीनों के तीनों लेक्चर्स मेरे इंग्लिश में थे। तो उस एतबार से मैं चाहूंगा कि वो लोग जो इंग्लिश को थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते या उसको उर्दू को ज्यादा वो उसमें कन्वीनियंट समझते हैं, उनके लिए कि सबसे पहले हमने ये हेडिंग्स दी थी, उसके बाद हमने ये डिफाइन किए थे स्कोर, यानी मैथ्स के मार्क्स आउट ऑफ 80 हैं, केमिस्ट्री के आउट ऑफ 100 हैं, फिजिक्स के आउट ऑफ 100 हैं, हिस्ट्री के आउट ऑफ 50 हैं। तो हमने इस एतबार से ये डेटा एंटर किया था और कुछ स्टूडेंट्स के नाम एंटर किए थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, 5 स्टूडेंट्स थे जिनके हमने यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो थे वो एंटर किए थे। उसके बाद हमने मार्क्स का टोटल किया था कि टोटल मार्क्स किसने कितने उसमें ऑब्टेन किए हैं, ये उनका टोटल आ गया। फिर थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने इसको परसेंटेजेस में डिफाइन किया था कि किसके कितने परसेंट मार्क्स हैं। ठीक है, अभी आज आपको एक नई चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे डी, बी, सी, ए, डी ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है असल में? बेसिकली ये ग्रेडिंग है। अगर आपको ग्रेड करना है स्टूडेंट्स को, मैंने पहले भी कहा था कि आप ये 5 स्टूडेंट्स मत समझ कर चलिए, आप ये समझ कर चलिए कि 5000 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको हर एक का ग्रेड डिफाइन करना है। अगर हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगर किसी के 90% या 90% से अबव मार्क्स हैं तो वो ए ग्रेड में आए। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी के 80 या 80% से अबव हैं तो वो बी ग्रेड में आए। हम ये चाहते हैं कि 70 या 70 से अबव हैं तो वो सी ग्रेड में आए, और अगर बिलो 70 है तो वो डी ग्रेड में आए। हमारा ये सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो को अप्लाई करने के लिए आप वैसे तो मैनुअली भी लिख सकते हैं, परसेंटेजेस आपके पास हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो आपके इसके 69 है, अंडर वो है इसके 70 हैं तो आप बी लिख देंगे उसके आगे। अगर आपके पास अबव 80 है तो आप बी लिख देंगे उसके आगे। लेकिन
व्हाट इफ यू हैव अ बल्क डेटा, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि आपके पास हजारों स्टूडेंट्स का डेटा है और आपको ये सिनेरियो सबके ऊपर अप्लाई करना है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप मैनुअली तो लिख नहीं सकते। आप जिसका पढ़ते रहे, आप 70 के ऊपर है तो ये लिखो, तो 80 के ऊपर है तो ये लिखो। अब इतना टाइम तो आप इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह ही करेंगे तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस एक्सेल का फायदा क्या है। तो एक्सेल ने कुछ ऐसे फंक्शंस दिए हैं कि आपको विद इन मिनट्स आपको आइडेंटिफाई करके दे देते हैं कि आपको कौन सा डेटा किस डेटा से डिफरेंशिएट करता है और किस डेटा की कैलकुलेशंस में क्या चल रहा है, वो आपको अलग से 1 मिनट में सारी चीजें डिफाइन करके दे देगा। अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे इसके आगे एक ग्रेड का, यहाँ पे अब लिख देते हैं ग्रेड, ठीक है। ये ग्रेड का एक कॉलम हमने बना लिया और हर स्टूडेंट का उसके आगे हमने बेस्ड ऑन हिज और हर परसेंटेज हमने ग्रेड आइडेंटिफाई करना है कि किसका क्या ग्रेड है। तो हमने यहाँ पे आप देखें फॉर्मूला बार पे एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्मूला से कंफ्यूज नहीं होना है, कि मोस्टली लोग परेशान हो जाते हैं कि एक्सेल के फॉर्मूलाज बड़े टफ होते हैं। तो मैं फॉर्मूला को भी इतना आसान बना दूंगा कि आप जैसे कंप्यूटर से बातें करेंगे, आप उसको जो बोलेंगे वो करके दिखा देगा आपको। तो फॉर्मूला बेसिकली एक लैंग्वेज है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला के जरिए से उसमें हमने एक पे अप्लाई किया और फिर सेम वे हमने ये इसको ड्रैग कर दिया, इसके ऊपर ऐसे ड्रैग कर दिया था, ठीक है। वो वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं है, मैं अभी आपको दोबारा से अप्लाई करूंगा इसको, ठीक है। हमने किया क्या था कि ये परसेंटेजेस जब हमारे पास आ गई तो हमने इस कॉलम में आके इसको एक कमांड दी, एक जुमला बोला, इससे हमने कुछ करने को कहा। इससे हमने क्या कहा, इससे करने को हमने यहाँ पे सिंपली इक्वल का साइन दिया, ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला दिया इफ का, इफ हमने इससे ये कहा कि इफ अगर दिस सेल, ये सेल अब इस फॉर्मूला से हाइड हो रहा है, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम इसको सारे को पहले डिलीट कर देते हैं, इस पूरे के पूरे को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला को दे रहे हैं कि इज इक्वल टू, इक्वल का साइन हमेशा आएगा एज इक्वेशन, वो आपको पहले मैं बता चुका उसके बारे में। इक्वल साइन के बाद हम बोलेंगे इसको कि इफ, कि कंप्यूटर भाई अगर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम, अगर ये वाला सेल हमने इसके ऊपर इसकी बेस के ऊपर ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है ना, तो अगर ये सेल जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इस सेल को नंबर लिखने की जरूरत नहीं कि मैनुअली आप ऊपर से देखें ये जे में है फिर ये 5 में है, अब बजाय इसके सीधा उस सेल पे क्लिक कर दें कि ये सेल जो है कंप्यूटर साहब, अगर ये वाला सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू, अगर इस सेल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, किसके 90 के, 90% अगर है, हम इससे सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर इस सेल के अंदर आने वाली वैल्यू 90 से बड़ी है या 90 के बराबर है, तो तो इस कोमा का मतलब है तो, देन क्या करो, ठीक है। अगर वो ठीक है, वो आपसे बात कर रहा है, हम उससे कह रहे हैं कि अगर इस सेल के अंदर मौजूद वैल्यू जो है वो इस रेंज से जो हम लिख रहे हैं इससे बड़ी है या बराबर है, तो क्या करो, देन इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दो ए ग्रेड, ए ग्रेड, ठीक है। कॉमास में लिखने का क्या मतलब है कि एज इट इज जो आप लिखेंगे कॉमास के अंदर वो वही प्रिंट करेगा इस सेल के अंदर, ठीक है। इसको वो कुछ भी इसमें से चेंज नहीं करेगा। ए, ठीक है, सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ए ग्रेड भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब हम फिर एक कॉमा देते हैं, कॉमा सेपरेट करने के लिए आगे हम फिर से इसको बोलते हैं कि इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। हमने 2 3 4 सिनेरियोस चाहिए ना, इसमें जितने ग्रेड्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमें सारे इसको बताने हैं ना कि क्या करना है, ठीक है। तो फिर हम उसको कह रहे हैं कि इफ, ठीक है, द सेम सेल, ये सेल कौन सा था, यहाँ पे अब हाइड हो रहा है, उस फॉर्मूला की बार लंबी हो रही है इसलिए हाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी सेल को दोबारा से, अब सिलेक्ट नहीं होगा वो, इसलिए
हाँ सिलेक्ट नहीं होगा, वो इसलिए कि इसके ऊपर इसका फार्मूला बार लंबी हो गई है, तो हम मैनुअली इसका नंबर लिख देंगे। सेम सेम वही ऑपरेशन है, कोई इसमें फर्क नहीं है, ठीक है। इफ J6 है ना ये सेल, ठीक है, इफ J6 सेम सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे हमने यहां पे लिखा था, ठीक है, सेम ऐसे ही है ना, यही चीज है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट देन J6 सेल का नाम है, ठीक है, ये J6 के अंदर आने वाली वैल्यू अगर 90 से बड़ी है या बराबर है तो प्रिंट कर दो ए ग्रेड। अब वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, वही की वही चीज है सारी। यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं, सिर्फ इक्वल साइन एक दफा आएगा, बाद में नहीं आएगा दोबारा। अब यहाँ पे उसको हम कह रहे हैं कि इफ J6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, पहले हमने 90 की रेंज दी थी, उसमें 90 की रेंज में उसने ए ग्रेड प्रिंट करना है। अब हमने उसको कहा है कि अगर ये 80 है, 80 या 80 से अबव है, देन तुम क्या करो, देन तुम प्रिंट कर दो इन्वर्टेड कॉमास में बी ग्रेड, ठीक है, बी ग्रेड। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कॉमा दे रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर हम इफ लिखेंगे और सेम वही काम करेंगे, इफ लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और J6 वही सेल का नंबर देंगे, क्योंकि हम फार्मूला इसी पे अप्लाई कर रहे हैं। बाकियों पे कैसे जाना है वो बाद में बताता हूं आपको, पहले एक फार्मूला एक सेल के ऊपर आप अप्लाई कर लेंगे। इफ J6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, फिर क्या करो, देन प्रिंट C ग्रेड इन्वर्टेड कॉमास बंद, ठीक है। अदरवाइज अब ये तीन सिनेरियोज हो गए ना, ए बी और सी। अब अगर इससे हटके कोई चीज हो, इससे बिलो हो, तो फिर तुम क्या करो, सिंपल, आपको दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिए डी इन्वर्टेड कॉमास में डी, ठीक है। उसके बाद आपने तीन सिनेरियोज दिए थे ना यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट्स तीन दफा क्लोज होंगी, एक, दो और तीन। अब ये फॉर्मूला बाहर हट जाएगी यहाँ से। इसको लिखने के बाद एक बार नजर से दोबारा गुजार लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको सिनेरियो दिया था कि 90 का अगर इस वैल्यू, इस सेल के अंदर आने वाली वैल्यू 90 या 90 से अबव है तो ए ग्रेड प्रिंट करो, अगर इस सेल में आने वाली वैल्यू 80 या 80 से अबव है तो बी ग्रेड प्रिंट करो, अगर ये 70 या 70 से अबव है तो सी ग्रेड प्रिंट करो, अदरवाइज तुम डी प्रिंट कर दो, ठीक है। अब डी, डी को भी हम साथ ग्रेड लगा देते हैं, डी ग्रेड, ताकि इसको कंफ्यूजन ना रहे देखने में, देखने वाले को, ठीक है। अब हमने एंटर कर दिया, अब इसने क्या किया, डी ग्रेड, ये डी ग्रेड है इसलिए कि ये 70 से नीचे है। हमने इसको सिनेरियो सारा क्या दिया था, ये देखिए यहां पर, कि अगर इसकी इस सेल की वैल्यू 90 या 90 से अबव है तो ए ग्रेड प्रिंट करो, अगर 80 या 80 से अबव है तो बी ग्रेड प्रिंट करो, अगर 70 या 70 से अबव है तो सी ग्रेड प्रिंट करो, अदरवाइज डी ग्रेड प्रिंट कर दो, ठीक है। अब 70 टू 80 वाली रेंज हमारी सी ग्रेड में आती है, 80 टू 90 वाली रेंज हमारी बी ग्रेड में आती है, और 80 टू 90 वाली, सॉरी 80 टू 90 वाली बी ग्रेड में आती है, और 90 एंड अबव वाली वो ए ग्रेड में आती है। अब ये देखिए कि इसको हम एक दफा अप्लाई कर चुके हैं ना, बार बार तो नहीं करना। अब यहाँ पे आपके 1000 स्टूडेंट्स हैं, 5000 है, 10,000 है, 100 है, 100,000 है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है कि सिंपल इसको पकड़ना है और ये नीचे तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिकली सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, बेस्ड ऑन दीज परसेंटेजेस इट हैज अप्लाइड, कि जो लोग यहाँ पर 80 या 80 से अबव है उनको बी ग्रेड कह रहा है, जो लोग यहाँ पे 70 से नीचे हैं उनको डी ग्रेड कह रहा है, जो लोग 70 टू 80 की रेंज में आ रहे हैं उनको सी ग्रेड कह रहा है, और जो 90 या 90 से अबव है उनको ए ग्रेड कह रहा है, ठीक है, ये भी डी है। अच्छा, ये जो सिनेरियो इसने दे दिया है, अब जितने भी स्टूडेंट्स आपके अगर होते इसमें तो वो आपको, आप उसमें अप्लाई कर सकते थे एक ही चीज को, ठीक है। अब एक ही बार आपने इसको ड्रैग करना था, जितनी लंबी लिस्ट होती है आपका ये काम, सिर्फ एक बार आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि एक्सेल कितने काम की चीज है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें आपकी विद इन सेकेंड्स और कितनी आसानी के साथ ये आपको सॉल्व करके दे देता है।
आप यकीन कीजिए कि बहुत काम का सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो बहुत सी अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज में आपको सिर्फ एक्सेल की बेस के ऊपर आप इसमें आपकी अगर एक्सपर्टीज है तो बहुत ज़्यादा आपका स्कोप होगा आगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, एक बार समराइज कर लेते हैं। डेटा ऑलरेडी हमारे पास था, परसेंटेजेस हमने पहले से निकाल रखी थी। उसके बाद परसेंटेजेस के बेस के ऊपर हमने इनकी बेस के ऊपर हमने ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, भूल जाएं तो नेट से ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इक्वल साइन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इफ, आगे सेल वैल्यू। हम उससे सिंपल बात कर रहे हैं ना, बहुत आसान है इसको समझना। हम उससे ये कह रहे हैं कि इफ दिस वैल्यू दिस सेल्स वैल्यू J6 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है या इक्वल है 90 के, तो तुम ये प्रिंट कर दो। अगर ग्रेटर है 80 के या अबव है तो ये प्रिंट कर दो। कुछ भी आप लिख सकते थे इसको, ए बी सी, पास फेल भी कुछ। अच्छा, एक और भी इसमें दे सकते हैं, जितना भी बढ़ाते हैं इसको, अगर हम यानी अगर 60 से भी नीचे है तो उसको फेल कंसिडर करना है तो उसको फेल भी कर सकते थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हाईलाइट कैसे करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है इसके ऊपर, कि अगर वो फेल है तो वो रेड कलर का हो जाए, या उसकी कोई फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए, या अंडरलाइन हो जाए, या अगर वो बी ग्रेड है तो उसका कलर और हो, सी ग्रेड है वो भी ऑटोमेटिक फंक्शन होगा इसके अंदर। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके ऊपर आपने वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है। बहुत कुछ है, हम इसी फाइल को आगे लेकर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और तमाम जो कोशिश करेंगे जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हैं हम इस शीट के ऊपर हम अप्लाई करते जाएंगे। और इसी की नेचर को लेकर आप किसी दूसरे डेटा पे, किसी एम्प्लॉयज के डेटा पे, किसी आइटम्स के डेटा पे कहीं भी आप वो चीजें अप्लाई कर सकेंगे आसानी से, अगर आपने ये पूरा कोर्स तवज्जो से देख लिया और मेरी बात तवज्जो से सुन ली तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।